नमस्कार। आज हम मशीनिंग की दुनिया के एक ऐसे ऑपरेशन की बात करने वाले हैं जो दिखता तो बहुत आम है पर है बहुत जरूरी। नर्लिंग, कर्लिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे हम रोज अपनी चीजों पर देखते हैं पर शायद उसका असली नाम और काम नहीं जानते। आपने इसे किसी टूल के हैंडल पर, अंगूठे से कसने वाले स्क्रू पर या फिर डार्ट्स पर कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। पर यह पैटर्न सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या का हल करता है, और वो है मजबूत पकड़ यानी ग्रिप की जरूरत। तो चलिए आज इसी दिलचस्प प्रक्रिया को जरा करीब से समझते हैं। आज की हमारी बातचीत इन 5 हिस्सों में होगी। हम शुरू से समझेंगे कि नर्लिंग आखिर है क्या, ये कितने तरह की होती है, इसे किया कैसे जाता है, करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है और ये हमारे आसपास कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले खंड से। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मशीन नर्लिंग असल में है क्या और इसका असली मकसद क्या है। अच्छा, नर्लिंग ऑपरेशन जिस मशीन पर होता है वो है हमारी लेथ मशीन। आप इसे एक ऐसा स्टेज समझ सकते हैं जहां हमारा सारा काम होता है। ये मशीन वर्कपीस यानी जिस मेटल के टुकड़े पर काम होना है उसे बहुत तेजी से घुमाती है, जिससे हम कटिंग या नर्लिंग जैसे ऑपरेशंस कर पाते हैं। तो फिर नर्लिंग क्या है? देखिए, ये एक बनाने की प्रक्रिया है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, नर्लिंग एक फॉर्मिंग प्रोसेस है, कटिंग नहीं। इसका मतलब ये है कि ये मेटल को काट कर हटाती नहीं, बल्कि दबाव डालकर उस पर एक पैटर्न बना देती है, उसे एक नया आकार देती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला और सबसे आम, एक अच्छी और मजबूत पकड़ के लिए, जैसा औजारों में होता है। दूसरा, जब एक मेटल के हिस्से को किसी प्लास्टिक में फिट करना हो तो ये पैटर्न उसे फिसलने से रोकता है। और हाँ, तीसरा कारण, कभी-कभी ये सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है, मतलब सजावट के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि नर्लिंग क्यों की जाती है। तो चलिए अब इसके अलग-अलग प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। इस खंड में हम अलग-अलग पैटर्न और उन्हें बनाने वाले खास टूल के बारे में जानेंगे। सबसे आसान और सीधा पैटर्न है स्ट्रेट नर्लिंग। इसमें वर्कपीस पर एकदम सीधी-सीधी समानांतर रेखाएं होती हैं। ये आमतौर पर वहां इस्तेमाल होती है जहां हमें चीज को गोल घुमाने के बजाय सिर्फ सीधे पकड़ना होता है। अगला है डायगोनल, मतलब तिरछी नर्लिंग। इसमें रेखाएं एक एंगल पर होती हैं। ये राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड दोनों तरह की हो सकती हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि रेखाएं किस तरफ झुकी हुई हैं। और ये रहा सबसे पॉपुलर पैटर्न, डायमंड नर्लिंग। ये तब बनता है जब राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दोनों डायगोनल पैटर्न को एक साथ मिला दिया जाता है, जिससे एक हीरे जैसा यानी डायमंड जैसा पैटर्न बनता है। ये हर तरफ से बेहतरीन पकड़ देता है और इसीलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन खूबसूरत पैटर्न्स को बनाने वाला कलाकार है ये हमारा नर्लिंग टूल। चलिए इसके हिस्सों को देखते हैं। सबसे पहले है होल्डर या शैंक, जो मशीन में फिट होता है। फिर आता है हेड, जो थोड़ा घूम सकता है ताकि व्हील्स वर्कपीस पर ठीक से बैठ जाएं। और सबसे जरूरी हिस्सा ये है नर्लिंग व्हील्स, जिनके ऊपर वो पैटर्न उल्टा बना होता है जो हमें वर्कपीस पर बनाना है। तो अब तक हमने थ्योरी तो समझ ली, अब प्रैक्टिकल की बारी है। चलिए मान लीजिए हम वर्कशॉप में हैं और देखते हैं कि ये ऑपरेशन असल में किया कैसे जाता है। नर्लिंग करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहला, वर्कपीस को चक में कसकर बांधें। दूसरा, टूल को टूल पोस्ट में लगाएं और ये पक्का करें कि वो वर्कपीस के बिल्कुल सेंटर में हो। ये स्टेप बहुत जरूरी है। तीसरा, लेथ की स्पीड को बहुत धीमा रखें, नॉर्मल से लगभग 1/3। चौथा, अब टूल को वर्कपीस से हल्के से छुएं और दबाव डाल के ऑटो फीड शुरू कर दें। पांचवा, इस पूरे समय लुब्रिकेंट या कटिंग ऑयल डालते रहें ताकि गर्मी कम हो और फिनिश अच्छी आए। और छठा, जब टूल आखिर तक पहुंच जाए तो मशीन रोके बिना फीड को उल्टा करके उसे वापस शुरू की जगह पर ले आएं। इससे पैटर्न और भी गहरा और साफ हो जाता है। किसी भी मशीन पर काम करते वक्त सेफ्टी हमेशा सबसे पहले आती है। तो चलिए अब नर्लिंग से जुड़ी सुरक्षा सावधानियों और इसके कुछ फायदों और नुकसानों पर बात करते हैं। ये नियम बहुत जरूरी हैं, इन्हें गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले, आंखों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी ग्लासेस पहनना ही पहनना है। काम शुरू करने से पहले दोबारा जांच लें कि वर्कपीस और टूल अच्छे से कसे हुए हैं। मशीन जब चल रही हो तो घूमते हुए पुर्जों से अपने हाथ को हमेशा दूर रखें। और हाँ, मशीनिंग से जो मेटल के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं उन्हें साफ करने के लिए हमेशा ब्रश का इस्तेमाल करें, कभी भी हाथ का नहीं।
तो हर चीज़ की तरह इस प्रोसेस के भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। फ़ायदे ये हैं कि इससे पकड़ अच्छी होती है, ये प्रेस फिट के लिए बढ़िया है और काम जल्दी हो जाता है। लेकिन नुकसान ये है कि इससे मटेरियल पर थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता है, टूल जल्दी घिस सकता है और ये बहुत ज़्यादा सख्त मेटल पर काम नहीं करता। अब तक हमने जो भी सीखा है, चलिए उसे अपने आसपास की दुनिया में ढूंढते हैं। यकीन मानिए, नर्लिंग सिर्फ वर्कशॉप तक ही सीमित नहीं है। सबसे आसान उदाहरण है औजारों के हैंडल्स। चाहे वो कोई पेचकस हो या माइक्रोमीटर जैसा नापने का औजार, नर्लिंग ये पक्का करती है कि काम करते वक्त हाथ न फिसले। उन सभी स्क्रू और नॉब्स के बारे में सोचिए जिन्हें हम हाथ से कसते या ढीला करते हैं। अगर उन पर ये नर्लिंग ना बनी हो तो उन्हें घुमाना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? ये एक छोटी सी डिटेल है जो बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है। जब प्लास्टिक के किसी हिस्से में चूड़ियाँ यानी थ्रेड्स डालने होते हैं तो अक्सर नर्लिंग वाले मेटल के इंसर्ट को गर्म करके प्लास्टिक में दबा दिया जाता है। जब वो ठंडा होता है तो प्लास्टिक उस नर्लिंग पैटर्न को मजबूती से जकड़ लेता है, जिससे एक बहुत ही पक्का जोड़ बन जाता है। तो दोस्तों, हमने नारीलिंग की पूरी कहानी समझ ली है। चलिए एक बार फटाफट उन ज़रूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने आज सीखी। संक्षेप में याद रखिए, नर्लिंग एक फॉर्मिंग प्रोसेस है, कटिंग नहीं। इसके 3 मुख्य पैटर्न हैं: स्ट्रेट, डायगोनल और डायमंड। इसे करने के लिए धीमी स्पीड, सही दबाव और लुब्रिकेशन जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, सुरक्षा के नियमों का पालन हमेशा करना है। ये प्रक्रिया हमें सिखाती है कि कैसे एक बहुत ही साधारण सा आइडिया, सतह पर एक पैटर्न बनाना, इंजीनियरिंग में कितने जरूरी मकसद पूरे कर सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि मशीनिंग की दुनिया में और कौन-कौन सी ऐसी दिलचस्प प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हमें इसी तरह खोलकर समझना चाहिए।